ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। मिट्टी की है जो खुशबू तू कैसे भुलाएगा। तू चाहे कहीं जाए तू लौट के आएगा। नई नई राहों में, दबी दबी राहों में, खोए खोए दिल से तेरे कोई ये कहेगा। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। तुझसे जिंदगी है ये कह रही, सब तो पा लिया, अब है क्या कमी। यूं तो सारे सुख है बरसे, पर दूर तू है अपने घर से। आ लौट चल तू अब दीवाने, जहाँ कोई तो तुझे अपना माने। आवाज दे तुझे बुलाने वही देश। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। ये पल है वही जिसमें है छुपी पूरी एक सदी, सारी जिंदगी। तू ना पूछ रास्ते में काहे आए है इस तरह दो राहें। तू ही तो है राह जो सुझाए, तू ही तो है अब जो ये बताए। जाए तो किस दिशा में जाए वही देश। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता।
नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM फ्रिक्वेंसी पर। आज फिर से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं कार्यक्रम श्रृंखला जन जन तक जानकारी का एक नया एपिसोड, यानी कि 10वां और अंतिम एपिसोड। आपको बताती चलूं कि ये कार्यक्रम श्रृंखला पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन नई दिल्ली के सहयोग से रेडियो एक्टिव भागलपुर पर प्रसारित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम श्रृंखला के द्वारा हमारी कोशिश है कि हम आपके द्वार उत्तम जानकारी पहुंचाएं। एपिसोड प्रसारण का समय है सोमवार की सुबह 10:30 बजे और उसी एपिसोड को दोबारा सुना जा सकता है बुधवार की सुबह 10:30 बजे। और हाँ, हमारे YouTube चैनल पर एपिसोड उपलब्ध रहेगा ही। पंचायती राज की खास बात, लक्ष्य इसका ग्राम विकास, जिसमें होती है सबकी भागीदारी। पंचायती राज की खास बात, लक्ष्य इसका ग्राम विकास, निभाते सभी अपनी जिम्मेदारी। पंचायती राज, पंचायती राज, पंचायती राज, पंचायती राज, पंचायती राज, पंचायती राज। आइए शुरू करते हैं श्रृंखला का अगला एपिसोड, यानी कि 10वां और अंतिम एपिसोड, जिसका शीर्षक है सुशासन वाला गांव, यानी कि विलेज विद गुड गवर्नेंस। और दुर्गा भी आ गई है बिल्कुल टाइमली। नमस्कार मोनी दीदी, कैसी हो आप? नमस्कार दुर्गा, ठीक हूँ। क्या हुआ मोनी दीदी, थोड़ी उदास दिख रही हो? हाँ दुर्गा, अब देखो, इतने दिनों में मेरी तुम्हारी और लिसनर्स के बीच एक बॉन्डिंग सी बन गई थी। देखते देखते आज हम अंतिम एपिसोड तक पहुँच गए। अरे दीदी, इसमें उदास होने की क्या जरूरत है। रेडियो एक्टिव भागलपुर के साथ लिसनर्स की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम फिर से अपने लिसनर्स के लिए कोई और प्रोग्राम सीरीज लेकर आएंगे, क्यों? हाँ दुर्गा, थोड़ी भावुक हो गई थी। खैर छोड़ो, ये बताओ कि कैसी चल रही है तुम्हारी ज्ञानशाला, और आज तुम्हारे पिटारे में कौन सी ज्ञान हम सबको मिलने वाली है? एकदम जोरदार गाड़ी चल रही है मोनी दीदी। गांव के हित में जो काम पंचायती राज मंत्रालय और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन ने जिम्मा हमें सौंपा है, बस उसी दिशा में 4 बातें कहते हुए, सुधार करते हुए गाड़ी आगे बढ़ रही है। सुधार वास्तव में हो रहा है। प्रत्येक एपिसोड के अंत में हमें महिला सरपंचों और उनके कार्यों के बारे में पता चलता है। इसलिए हमें यह कहना होगा कि इस कार्यक्रम श्रृंखला को वास्तविक अर्थों में महत्व मिला है। जी बिल्कुल मोनी दीदी, हम सबकी सरपंच दीदी शानदार हैं। हाँ सो तो है, काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। लेकिन आज तुम हमें कौन से विषय पर जानकारी देने वाली हो? आज मैं बताऊंगी कि एक सुशासित गांव कैसा होना चाहिए। अच्छा, मतलब सुशासन वाला गांव, यानी कि विलेज विद गुड गवर्नेंस। लेकिन वास्तव में सुशासित गांव का मतलब क्या होता है? सुशासन की अवधारणा में पारदर्शिता, जवाबदेही, दयालु और नागरिकों की अधिकतम साझेदारी और सहयोग शामिल है। और इसमें ग्राम पंचायत कैसे शामिल है? विभिन्न विकास योजनाओं के तहत मिलने वाले फायदों को जिम्मेदार तरीके से वितरित करना। ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने में विभिन्न संस्थाओं और हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करना। थोड़ी थोड़ी तो बात समझ में आ रही है, लेकिन क्या तुम अपने श्रोताओं के लिए इसे विस्तार से बता सकती हो? हाँ बिल्कुल दीदी, तो सुनिए। ग्राम पंचायत भारत के स्थानीय स्वशासन का प्रमुख अंग है और एक राजनीतिक संस्था है। तो जरूरी है कि ग्राम पंचायत में कुछ बातें ध्यान में रखी जा रही हैं या नहीं। तो वो है ग्राम पंचायत की मासिक बैठक आयोजित करना, पंचायत स्तरीय समितियों की मासिक बैठक आयोजित करना, निधियों और पहलों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदर्शित करना, जन सूचना बोर्ड की स्थापना, सभी भूमि अभिलेखों का डिजिटल अपडेशन, नागरिक चार्टर के अनुसार समयबद्ध सेवाएं प्रदान करना, बच्चों व महिलाओं के विकास हेतु विशेष बैठकें आयोजित करना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसे निश्चित रूप से पालन करना होता है। सच में तुमने कितनी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखा, बहुत अच्छा। लेकिन अब मुझे बताओ कि अवधारणा कब शुरू हुई? सुशासन की अवधारणा को विश्व बैंक ने साल 1992 में अपनी रिपोर्ट गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट में पेश किया था। इसमें सुशासन को विकास के लिए देश के आर्थिक और सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति के प्रयोग करने के तरीके के रूप में परिभाषित किया गया था। 90 दशक से पहले शासन प्रशासन प्रक्रिया में केवल सरकार का एकाधिकरण माना जाता था। अच्छा, हाँ जी, ये नई जानकारी मिली है। और अब बताओ, सुशासन का जनक कौन है?
हालांकि भारतीय समाज में सुशासन की अवधारणा नई नहीं है। प्राचीन भारत में राजा राजधर्म से बंधे हुए थे। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों में राजाओं द्वारा पालन किए जाने वाले सुशासन के सिद्धांतों की चर्चा है। पर महात्मा गांधी के राम राज्य की अवधारणा को बाद में भारत में सुशासन के सपने के रूप में देखा गया। अरे वाह, अपने महाकाव्यों में दुनिया भर की जानकारी भरी पड़ी है। अब हमें बताओ कि सुशासन के लिए कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण है। लोगों की भागीदारी, जवाबदेही और प्रभावी व कुशल न्याय। अरे हाँ, ये तो तुमने शुरू में ही बताया था। तो अब आगे ये बताओ कि लोकतंत्र और सुशासन को कैसे जोड़ा जा सकता है। लोकतांत्रिक सरकार की वैधता, सुशासन सरकार की प्रभावशीलता का सूचक है। जहाँ शासन को प्रक्रिया के रूप में समझा जाता है, वहीं सुशासन एक नैतिक अवधारणा है। इसे सिंपल तरीके से कहूँ तो सुशासन का अर्थ एक प्रभावी और कुशल संरचना है जो नागरिकों को उनकी इच्छाओं और अवसरों के अनुसार सुरक्षित और उत्पादक जीवन जीने के लिए सभी सहायता प्रदान करती है। इसमें मुख्य रूप से लोकतांत्रिक, सामाजिक कल्याणकारी राज्य और कानून का शासन शामिल है। तो अब आगे ये बताओ, ग्राम पंचायत गांव में सुशासन लाने के लिए क्या कार्य करती है। जी बताती हूँ। महिलाओं के साथ वंचित समूहों को एकीकृत करना, ग्राम पंचायत स्तर की बैठकों में महिलाओं और अन्य नेताओं को शामिल करना, पंचायत समिति की बैठक की कार्यवाही का रिकॉर्ड रखना, यह देखना कि पंचायत के सभी कार्यकारिणी सदस्य प्रतिदिन उपस्थित होते हैं या नहीं, पंचायत कार्यालय में शिकायत निवारण कक्ष चलाना, स्थानीय विवादों को सुलझाने के लिए सभी समुदाय के सदस्यों की एक समिति बनाना, स्वयं सहायता समूहों और युवाओं के बीच केंद्र और राज्य की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देना, कार्यालय समय और महत्वपूर्ण फोन नंबर बोर्ड पर लिखना। देखिए, ऐसे तमाम काम हैं जो गांव में सुशासन लाने के लिए जरूरी है। बहुत अच्छी जानकारी दी तुमने, लेकिन अब हमेशा की तरह एक अच्छा गाना सुनेंगे, चाय पियेंगे और फिर से बातें शुरू करेंगे। मैं भी यही कहने वाली थी। चलो सुनते हैं ये खूबसूरत गाना। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जू आधा आधा जवां रे। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। जी करता है मोर के पाँव में पायलिया पहना दूं, कुहू कुहू गाती कोयलिया को फूलों का गहना दूं। यही घर अपना बनाने को पंछी करे देखो, तिनके जमारे, तिनके जमारे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, लोग भी फूलों जैसे। आ जाए एक बार यहाँ जो, जाएगा फिर कैसे। झर झर झरते हुए झरने, मन को लगे हरने, ऐसा कहाँ रे, ऐसा कहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जू आधा आधा जवारे, आधा जवारे।
अपनी धुन में मगन डोले, लोग यहाँ बोले दिल की ज़बारे, दिल की ज़बारे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा आधा जवारे। अभी कितना फ्रेश लग रहा है ना। हाँ दुर्गा, मन तरो ताजा हो गया। तो दुर्गा, तुमने अब तक जो कहा है उसे एक लाइन में कहूँ तो जिस गांव में स्वतंत्र शासन, उचित प्रबंधन, महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा है, वो एक सुशासन वाला गांव है। आपने बिल्कुल सही सम अप किया है, लेकिन थोड़ा और सरल भाषा में बताइए। दुर्गा, कुल मिलाकर मैं क्या सोचती हूँ कि सुशासन की हर चीज की नींव है। सुशासन सुव्यवस्था लाने में अग्रणी भूमिका निभाता है। बिहार पंचायत राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसलिए यदि एक अध्ययनशील और समर्पित व्यक्ति को सरपंच के रूप में चुना जाता है तो वो पूरे 5 साल की अवधि के लिए समर्पित और सक्रिय भावना के साथ काम कर पाएगा। हाँ दीदी, अंत में एक सुशासित गांव बनाने में सरपंच की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें गांव वालों के सहयोग की जरूरत भी उतनी ही है। आइए अब मैं आपको सतत विकास लक्ष्यों की 9 अवधारणाएं बताती हूँ। पहला है गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका वाला गांव, पॉवर्टी फ्री एंड एनहांस्ड लिवलीहुड्स विलेज। मतलब कि गरीबी मुक्त गांव वह गांव होता है जहां समाज के सभी वर्गों की समृद्धि और आजीविका विकास के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध होते हैं। ऐसा गांव जहां कोई भी पीछे ना छूटे, समाज के सभी वर्गों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध हो। दूसरा है स्वस्थ गांव, हेल्दी विलेज। गांव के सभी समुदाय के लिए पर्याप्त भोजन सुनिश्चित करना, गांव में कुपोषण मिटाने के लिए टिकाऊ और एकीकृत स्वास्थ्य सुविधा का होना, कृषि को बढ़ावा देना, बच्चों, किशोरों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के आहार का पोषण स्तर बढ़ाना और उन्हें सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। तीसरा है बच्चों के अनुकूल गांव, चाइल्ड फ्रेंडली विलेज। मतलब कि गांव के सभी बच्चों को सुरक्षित वातावरण के साथ साथ अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना। चौथा है जल समृद्धि गांव, वाटर सफिशिएंट विलेज। गांव के सभी घरों में व्यक्तिगत नल के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण और मानक जलापूर्ति की व्यवस्था, सभी जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बेहतर जल प्रबंधन, कृषि के लिए पर्याप्त जल उपलब्धता, जल का पुनः उपयोग और भूजल पुनर्भरण की व्यवस्था। पांचवा है स्वच्छ एवं हरित गांव, क्लीन एंड ग्रीन विलेज। मतलब कि बच्चों के भविष्य के लिए बाल सुलभ गांव बनाना, प्रकृति समृद्ध हरित ग्राम का निर्माण, गैर पारंपरिक ऊर्जा का उपयोग, स्वच्छता, पर्यावरण अनुकूल प्रथाएं और पर्यावरण संरक्षण शामिल है। छठा है आत्मनिर्भर बुनियादी सुविधा युक्त गांव, सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन विलेज। गांव को बुनियादी ढांचे के मामले में आत्मनिर्भर बनाना, गांव में सभी को किफायती आवास, सुरक्षित और पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना। सातवां है सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव, सोशली सिक्योर्ड विलेज। मतलब कि ग्रामीणों में यह भावना पैदा करना कि गांव में हर व्यक्ति का ख्याल रखा जाता है, गांव के सभी योग्य नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्रदान करना। आठवां है सुशासन युक्त गांव, विलेज विथ गुड गवर्नेंस। सुशासन के माध्यम से गांव के सभी लोगों को विभिन्न विकास योजनाओं का लाभ और जिम्मेदार सेवा वितरण सुनिश्चित करना। नौवां है लैंगिक समानता वाला गांव, जेंडर इक्विटेबल विलेज। गांव में लैंगिक समानता स्थापित करने के लिए महिलाओं को अवसर प्रदान करना तथा लड़कियों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना। बहुत अच्छा। सतत विकास लक्ष्यों की 9 अवधारणाओं को बताकर तुमने एक तरह से पूरे कार्यक्रम की समीक्षा कर दी है और ये जानकारी बहुमूल्य है। धन्यवाद दुर्गा। हाँ दीदी, मैंने पूरी कोशिश की है। मुझे बोलने का पूरा अवसर देने के लिए आपको और रेडियो एक्टिव भागलपुर को बहुत बहुत धन्यवाद।
बिहार सरकार द्वारा पंचायत में जनता के हित के लिए किए गए विकास कार्य में बेहतर प्रदर्शन करने वाले गांव को दिया जाता है। 2023 में बेगूसराय जिला के मटिहानी प्रखंड के सीमा पंचायत को सुशासित ग्राम पंचायत के लिए चयन किया गया था। सीमा पंचायत के मुखिया बम सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन और राज्य में आई टीम ने पंचायत में लोगों के रहन सहन में बदलाव, अपराध की स्थिति, इंफ्रास्ट्रक्चर, सामुदायिक भवन, विद्यालय, सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन, पोखर और सड़क निर्माण कार्य की फाइल की स्थिति की जांच की। बाद में जिला प्रशासन के द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से नवाजा गया। मुखिया बम सिंह कहते हैं कि सामाजिक सहभागिता और सहयोग से ही सीमा पंचायत सुशासन वाला गांव बन पाया। पहले इस पंचायत की छोटी छोटी घटना को लेकर भी लोग प्राथमिकी दर्ज कराने थाना पहुंच जाते थे, लेकिन काफी प्रयास के बाद बदलाव आया है। हमारी कोशिश रहती है कि सामाजिक स्तर से ही इसका निदान हो जाए। तो ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है हमारे बिहार के लिए। इनके द्वारा किए गए प्रयास का अनुसरण दूसरे ग्राम पंचायत भी कर सकते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर एपिसोड के अंत में मैं एक सवाल पूछती हूँ जो उसी एपिसोड के विषय पर आधारित होता है। कार्यक्रम श्रृंखला जन जन तक जानकारी के सारे एपिसोड में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देने वाले को मिलेगा एक खास पुरस्कार और रेडियो एक्टिव भागलपुर के स्टूडियो में बैठकर पूरे भागलपुर से बातचीत करने का अवसर। मौका जाने ना दे तो आज का सवाल है, ग्राम पंचायत के लिए कितने सतत विकास लक्ष्य है? सवाल एक बार फिर दोहराती हूँ, ग्राम पंचायत के लिए कितने सतत विकास लक्ष्य है? जवाब आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7549889911 7549889911। श्रोताओं, उम्मीद है आपको हमारा आज का ये एपिसोड प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपको कुछ न कुछ नई जानकारियां भी मिली होंगी। किसी कारणवश अगर आपने आज का एपिसोड मिस कर दिया तो दोबारा सुना जा सकता है बुधवार की सुबह 10:30 बजे। और हाँ, हमारी YouTube चैनल पर एपिसोड तो उपलब्ध रहेगा ही। दोस्तों, प्रोग्राम सीरीज जन जन तक जानकारी पंचायती राज मंत्रालय और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन नई दिल्ली के सहयोग से प्रसारित किया जा रहा है। अभी के लिए आपसे आज्ञा चाहूंगी। कार्यक्रम श्रृंखला जन जन तक जानकारी का ये 10वां और अंतिम एपिसोड है। जल्द ही मिलूंगी किसी और कार्यक्रम में। सुनते रहे रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM। नमस्कार। कहते थे लोग जो काबिल नहीं है तू, देंगे वही सलामियाँ। दिल थाम के जहाँ देखेगा एक दिन तेरी भी कामयाबियाँ। करके दिखा कमाल वो, आके ज़मीं पे दे के जाए आसमां। शाबाशी।